ठीक है, चालू है। आप सच्चे मन से अगर बोलोगे तो आपको तुरंत आराम होगा। बस। मरीज मिला मुझे। हाँ हाँ। भाई का नाम बताओ। कहाँ से आए? बिहार से। ये दोनों तक बिहार से। भाई यहाँ तक कैसे पहुँचे यार? काम यहाँ इनके धाम के बारे में कैसे पता चला? मैं आपका पहली बार आए हो क्या? तो इनको आप लेकर आए। आपको क्या तकलीफ थी? आराम मिला था। उनको क्या तकलीफ थी पता था? वो आराम हो गया। तो आप इनको बताया वो ये बिहार से आए। गुरुजी इनका जो समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका जो समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका जो समस्या है गुरुजी, ये हाथों में, पैरों में, छाती में इनका निशान बना हुआ है। अच्छा। कटने का निशान। हाँ हाँ। दिखाओ भाई, थोड़ा सा निशान दिखाओ। ये निशान बना हुआ है गुरुजी। ये अपने आप बनते हैं। नेगेटिविटी। इनका कहना है कि अपने आप निशान बनते हैं। निशान दिखाओ थोड़ा सा। ये निशान बन रहा है, आप लाइव देखो ये क्या है, ये क्या है गुरुजी, थोड़ा बताइए। ये तंत्र क्रिया है। अच्छा। ये तंत्र में आता है। क्या होता है, ऐसी ऐसी क्रिया देखी गई है कि अपने आप शरीर से है ना सुइयां निकलती है। जी जी सुई, बिल्कुल लोहे की सुई। जी। तो ये तंत्र क्रिया है, ये अपने आप कट जाता होगा और अपने आप भर जाता होगा। मतलब अपने आप जख्म हो जाता होगा, अपने आप पूरा भर जाता होगा। हाँ अपने भर जाता है। गुरुजी जैसे बता रहे वैसे होता है। बिल्कुल। ये क्या, जब ये कटता है तो आपको पता चलता है। अभी दर्द है। तो ऐसे मरीजों के साथ आप क्या किया जाता है? इसका ये जो धोना नहीं है पीछे, इसमें सारी तंत्र क्रिया, किसी के ऊपर मारण क्रिया, कोई भूत प्रेत, नेगेटिविटी, सब कुछ खत्म हो जाती है साथ ही साथ। हाँ, ये तंत्र क्रिया भाई देखो हर एक घर में चली हुई है। किसी के खून के छींटे आते हैं, किसी को कुछ होता है, वो कोई भूत प्रेत नहीं है, वो एक तंत्र है। तंत्र होता है, उसमें क्या होता है, आदमी को प्रताड़ित किया जाता है, मतलब बिना आई मारा जाता है कि मौत भी ना आए और वो परेशान भी हो जा रहे। तो ये क्या होता है भाई, काफी तंत्र देखे गए हैं कि घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, वो भी एक तंत्र है, तंत्र में आता वो भी। मैंने एक ऐसा केस देखा है कि लड़की के है ना अपने आप है ना सुई, लोहे की सुई खाल के अंदर से निकलती थी, खाल के अंदर से, वो यहाँ पे ठीक होगी। फिर कई ऐसे देखे कि बैठे बैठे अपने घर में आग लग गई, जैसे जिस खाट पे सो रहे उसमें आग लग जाती थी। तो ये सारे तंत्र क्रिया है, कोई भूत प्रेत नहीं है। भूत प्रेत अलग चीज है, भूत प्रेत तो किसी के शरीर पे आएगी, ठीक है। ये नेगेटिविटी दूसरी चीज है। मरीजों को कितनी बार आना पड़ेगा गुरुजी? भाई देखो ये बाबा की इच्छा है, ये पहली बार में भी ठीक कर देते हैं। इस धोने के ऊपर जो सच्चे मन से अरदास करता है ना, उसके घर परिवार में कभी भूत प्रेत की दिक्कत रहती नहीं, पहली बार, ठीक है। और आगे तक ये परमात्मा उसकी रक्षा करता है। अभी इनको क्या करना पड़ेगा यार धुने के ऊपर? बस माथा टेक के बोल दो बाबा मेरी ये तंत्र क्रिया काट दो, या नारियल वाला काम कर दो। एक नारियल वारे जाते अपने ऊपर से, और 21 नारियल वो इसमें डालते रहो, खत्म हमेशा के लिए। इनके साथ कोई आया क्या? तो एक 21 नारियल ले लो बेटा। 21 नारियल का कार्य हम बताएंगे कैसे होगा अपने साथ के साथ ठीक हो जाएगा ये, अभी की अभी। 21 नारियल वहाँ से ले लो, दे देगा प्रसाद वाला, लेकर वहाँ खड़े हो जाओ, हम बता देंगे कैसे करना। और बताओ भाई। हाँ, कौन बैठे हैं? सब मैं देखूंगा। एक वो इनके मन की होलन दो, मीडिया वाले दूर तारे झांसी तारे हैं, इनके भी मन की होलन दो एक बार। सब ने देखो, बैठ जाओ। तुमने देखने दिए बैठा हूँ मैं। हाँ एक सवाल है बहन जी कर रहे हैं। हाँ हाँ। ये तंत्र क्रिया होते हैं, ये कोई करता है क्या? कोई ये करा जाता है, जैसे तांत्रिक नहीं होते अघोड़ी वगैरह, ये जो आजकल ये सेवड़े बोल देते हैं अपने देसी भाषा में, तो ये होता है तंत्र क्रिया किया जाता है। वैसे अपने आप किसी पे नहीं होता। भूत प्रेत लग सकता है कहीं से भी। भूत प्रेत जब लगता है जब आदमी का राहु ग्रह है ना, राहु ग्रह वो वीक हो, जब भूत प्रेत उसको सबसे ज्यादा लगेगा। या कुछ भी सफेद चीज वो खाएगा, क्योंकि ना आपने देखा जैसे हम पितरों की भी खीर वगैरह बनाते हैं, व्हाइट चीज बनाते हैं, तो व्हाइट चीज पे ज्यादा ये अट्रैक्टिव होता है। पर ये तंत्र क्रिया ये किया जाता है, ये अपने आप नहीं होता कभी भी, ये कोई ना कोई करता है, ठीक। इनको पता कैसे
कौन क्या कर रहा है इनके साथ, क्या हो रहा है? भाई देखो, बताने तो मैं बता दूंगा, जी पर वो बात है इनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी, समझ रहे हो ना। सबसे बढ़िया काम है कि उस आदमी को ठीक कर दो और दूसरी बार उसको वो चीज बोलो, है ना, सबसे बड़ी। कोई नहीं बेटा, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं बेटा। नहीं। ना देखो आज का माहौल ऐसा चल रहा है, को 10,000 लेवे, को 5,000 लेवे, दूसरे न मारने ती तैयार बैठे हैं, ठीक है। कोई सीरी लावे है, कोई टांग लावे है, सब में देवी देवता नहीं आते भाई, सब में माँ काली नहीं आती, ना माँ काली कभी बलि मांगती, ना कोई भैरव बाबा बलि मांगता, सब ने पाखंड बना रखे, कोई मुर्गा, कोई कुछ, कोई कुछ। अब दक्षिणेश्वर काली जाओ, जब माँ का सिद्ध स्थान है माँ काली का, वहां पे लहसुन प्याज भी यूज नहीं होता, लहसुन प्याज भी यूज नहीं होता। गुरुजी एक मरीज का कहना है, हाँ इनका भाई इनका संक्रमण यहाँ आ जाता तो ठीक हो जाता, अच्छा और घर पहुँचते तो गुरुजी टेस्ट करना पड़ता है। ये क्या भाई देखो, इसके लिए ना, जैसे ही बाप ने इनने मेरे को बोला कि मैं यहाँ पे आता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, घर पे जाता हूँ तो दोबारा सिर दर्द हो जाता है। तो एक ही बात है, बाबा को बोलो, जैसे मेरे को बोल रहे हो कि बाबा मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को सिर में दर्द, हमें आराम मिल जाता है, घर पे जाता हूँ तो फिर हो जाता है। तो बाबा इसको ऐसा कर दो कि ये हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए, इसके मन की जो अरदास है ना वो काम करेगी इस चीज में। देखो इसमें मेरे तो बताने की कोई जरूरत नहीं, आप बैठे हो ना, जैसे एक माँ बाप से बात करते हो, अपने माँ बाप से भी तो बात की होगी ना तुमने कि पिताजी माँ जी हमको ये दिक्कत है, ये परेशानी, इसको ठीक कर दो, यही अरदास होती है। ये नारियल बंद रहे ना, ये नारियल बंद रहे इतने दुनिया भर के, इनकी अरदास पूरी होती है इसलिए नारियल बनते हैं। और मैं सबको ये बोलता हूँ कि जैसे अपने घर में माँ बाप को मानते हो, ऐसे श्याम बाबा को, गोगा जी को, गोरखनाथ जी को मानो। जब इनके साथ आप रिश्ता बना लोगे ना, आपकी रिश्तेदारी, सगे संबंधी सब दूर हो जाएंगे और सिर्फ यही एंड टाइम पे खड़े हो जाएंगे आकर, कितना जाने की जरूरत नहीं। सबसे बढ़िया काम है, ठीक है। सच्चे मन से और सच्ची आस्था से जब आप अरदास लगाओगे ना, सब कुछ कार्य पूरा होगा। कोई लिखने से पूरा नहीं होता भाई, आप पर्ची लिखोगे जब बाबा सुनेगा, ऐसा नहीं है। आप एक आदमी की बाबा सुन रहा है, अगर एक आदमी की सुनता ना होता तो 100 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमियों को बिठा के एक साइड में झाड़ा लगता है। आपके मन की सुनता है ना, तभी आप ठीक होते हो, ना तो दुनिया भर के दाम है, जाओगे आओगे, जाओगे आओगे। सिर्फ यहाँ पे इसी का है भाई, मेरा मेन कार्य ये है कि आपको आराम होना चाहिए, आपकी अरदास चाहिए कि कल मैं भी नहीं रहूं ना इस दरबार में, तो आप इस दरबार में आओ, माथा टेको और ये बोलो कि बाबा हमको ये दिक्कत है, इसको ठीक कर दो। मेरा मेन मोटिव ये है, मैं अपने आप को पुजवाना नहीं चाहता, मैं तो एक सिंपल साधारण आदमी आपकी तरह गृहस्थ जीवन जीता हूँ, ठीक है। ये बाबा की कृपा तो एक लड़का हो गया, तो ऐसा नहीं है भाई, आप सभी के जैसा मैं सिंपल हूँ। बाहर मिलूंगा ना, बाहर आपको कोई जीन्स पहने मिलूंगा, कभी टी शर्ट में मिलूंगा, मैं सिंपल सा हूँ। सिर्फ आपको परमात्मा से जोड़ना है, आप यहाँ पे आए हो, ठीक हो जाओ, घर पे जाके बस बाबा का नाम लेना आपने, और कुछ नहीं करना। देखिए गुरुजी के यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ है, जोरदार ताली बजाएंगे सभी भगत जी गुरुजी के लिए। देखो क्या है भाई, हर दरबार में क्या होता है कि मेरे को गुरुजी मानो, मेरे को ये मानो, यहाँ पे नहीं बोला जाता। यहाँ पे आपकी मन इच्छा है ना यहाँ पे नाम दाम दिया जाता भी, आपके कान में फूंक मारेंगे, मंत्र बोलेंगे, ऐसा होगा जब गुरुजी ना। मन से धारण होता है, किसी को भी धारण कर लो, अपने माँ बाप को भी धारण कर सकते हो आप गुरुजी, ठीक है। मेरा सिर्फ कार्य ये है कि आपको परमात्मा के प्रति इतना वो बनाना कि आप सिर्फ वहां पे घर पे बैठ के अरदास लगाओ और आपकी अरदास पूरी हो जाए। आज दर भटकते हैं कि मेरे छोरे ने नौकरी नहीं मिल रही, 1 नंबर तर रह जाए, 2 नंबर तर रह जाए। अरे सच्चे मन तक अरदास ना लगाते, बाबा तो रह जाओगे, कुछ हो बोल का आ जाओगे, बाबा यो करती है, मैं जब तेरा यो कर दूंगा। बाबा किसी चीज का भूखा नहीं, कंडीशन मत लगाया करो, सिर्फ एक के बात रखा करो, बाबा देख तू हमारा बाप है, हम तेरे बेटे हैं,
और मेरा काम आपने करना पड़ेगा, ठीक है? ना तो मैं रूस जाऊंगा तेरे से। आप कितनी भी एज के हो, आप चाहे 70 साल के हो, 75 साल के हो, हक जताया करो। अगर इसको बाबा को अपना कुछ मानते हो ना, इस पर हक जताया करो। जैसे उस लड़के ने बोला कि यहाँ पे आराम हो जाता, घर पे जाके दोबारा हो जाता है। अगर ये आज हक जगता आगे ये बोलेगा ना, बाबा क्या कर रहे हो, मेरे को ठीक करो, मैं तो सुबह शाम आपका नाम लेता हूँ, आप मेरे माँ बाप हो, आप भी ठीक नहीं करोगे, कौन करोगे? सारा खेल बाता का वो कहेगा ना, बोलने वाले के बुंगड़े भी बिक जाए, तो आपके भी बिकेंगे। इस दरबार में ऐसा नहीं है, आपको भी काम धंधा परिवार सब कुछ मिलेगा, पर आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? दादा आलू सिंह महाराज क्या कहते थे? कीर्तन करते थे बड़ी सभा में, और ये बोलते थे कि क्या अगर जो गाएगा वो पाएगा। जो भजन सुनाता था बाबा को, वो सब कुछ ले जाता था, और जो सो जाता था अपना बार भंडारा जी मार अपना चला गया, वो वैसा का वैसा चला जाता था। आलू सिंह महाराज की ना तो आवाज थी कि भाई वो गायकी हो, सिर्फ भजन गाते थे, वे सुनाते थे टूटे फूटे, जिसे उसना आवे उसे तक काम हो जाते थे दुनिया के। आज तो हमें 36 साल हो गए उनने जाए हुए आलू सिंह महाराज ने। लास्ट दिन भी जयपुर में कीर्तन करा था, बाबा का दरबार लगाया था, ऐसे ही दुखियों को उठाते थे, मोर छड़ी मार देते थे, जा तेरा हाथ काम नहीं करा, तू लुल्ला है, तू लंगड़ा है, साथ की साथ चला देते, जो अंधा था साथ की साथ दिखाई दिया देते थे। ऐसे थे आलू सिंह महाराज। लास्ट दिन कीर्तन किया और आगे बगीची में बाबा के श्रृंगार करके बैठ गए बगीची में। नु बोले जा बेटा, तेरा दिन थी है ना, फिर बाबा की कोई मालिश नहीं करेगा। अपने पोते दी गई, वो मालिश करने चले गया और अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे थे भाई, उनको सब कुछ पता था आगे से आगे। वो बोलते थे, आप भी बोलो, बार बारी बोलो, एक बारी नहीं सुनेंगे, दो बारी नहीं, तीन बारी नहीं, समझो ना। अगर कोई बच्चा रो रहा है, भूखा है वो, उसकी माँ एक बारी नहीं सुनेगी, दया नहीं आओगी, दूसरी बारी नहीं, तीसरी बारी उसकी माँ ने दया आ जाएगी कि छोरा भूखा है, इसने दूध पिया दे। तो जब तक आप बोलोगे नहीं ना, कोई फायदा नहीं। बोलो, सच्चे मन से बोलो, कोई पैसे नहीं लगते। बाबा के दरबार में 100 रुपये की अर्जी लगती है, इससे ऊपर की अर्जी बाबा के दरबार में लगती नहीं ना। आज तक कोई दरबार हनुमान जी की 100 रुपये की लगती है, बाबा श्याम की 100 रुपये की लगती है। हमने तो आज तक देखा नहीं कि इससे ऊपर की अर्जी कोई लगती है। आज मेहंदीपुर बालाजी भी 181 की अर्जी लगवाते हैं, ठीक है? सब सारा खत्म होता जा रहा। आज संकट नहीं कटते मेहंदीपुर बालाजी, दुनिया जा रही आ रही है, क्यों नहीं? बाबा तो वो ही है, पर बीच में पाखंडियों ने अपनी टांग फैला ली है। एक 100 रुपए का ब्योत होता था सबका, ठीक है? 1 रुपया लिया, चवन्नी ली, अरदास लगा दी, वह पूरी हो जाती थी। एक बात बताओ, कोई गरीब आदमी आ गया, वो तो ब्योत लगे गया 10 रुपए का, उसके पास ब्योत नहीं 10 रुपए का, और वो अर्जी के लिए बोल दिया भाई 181 की लगे, कहां से लगा? उसका तो काम होगा ही नहीं सब जिंदगी। वो तो पहले मायूस हो जाएगा कि क्या, अगर मेरा तो काम होगा ही नहीं भाई, मेरे पास तो पहले 181 रुपए जोड़ूंगा और फिर अरदास लगाऊंगा। ऐसा नहीं है भाई। 100 रुपए की अर्जी आप घर बैठ के लगाओ, कहीं भी लगाओ, अगर 100 रुपए भी नहीं है ना, तो मन के भाव है और कुछ नहीं है। तो भाई सच्चे मन से यही है कि सच्चे मन से जो भी जाएगा वो शाम को पाएगा, है ना? तो सिर्फ इस दरबार का एक ही कार्य है, जब ती जीवेगे एक ही कार्य होगा कि सब ने एक रास्ता दिखाना। आपसे पहले 12-13 लाख आदमी आ चुके इस दरबार में, सबको एक ही रास्ता दिखाया है भाई, श्याम भजो, गोगा जी भजो, गोरखनाथ भजो, इसके अलावा कुछ नहीं है। परमात्मा सब है, पर क्या है भाई, कोई पाखंड नहीं है। कहीं पे मुर्गा दे तो दारू दे, तो कहीं पे इलाज नहीं होता। इलाज होता है सिंपल, आपकी अरदास से काम होते हैं। इस दरबार से IAS IPS भी लगे हैं, जो सच्चे मन से अरदास लगा के गया। यहाँ पे जो भी सेवादार है ना, सारे नास्तिक थे, सारे आस्तिक बनाए गए हैं।
अब आपको कहानी सुनाता हूँ। ओगड़ मठ जो ये बोलते हैं कि अपने इंडिया का सबसे बड़ा मठ है वो, उसके महामंडलेश्वर लखुआ लगरा नेपाल में बैठे थे, वीडियो कॉल पर झाड़ा लगवाया, लखुआ ठीक हो गया उनका सिर्फ बोलने मात्र से। तो ऐसा नहीं है भाई आपको आना ही पड़ेगा, आप घर पे भी बैठे बैठे अपना इलाज कर सकते हो। यहाँ पे तो सिर्फ आपकी आस्था और आपके भाव जुड़ जाते हैं बाबा के साथ। ठीक है, अब आप बाबा श्याम गोगा जी, गुरु गोरखनाथ जी का नाम लो, मन मन में अपनी अरदास करो, सच्चे मन से अरदास करना भाई कि बाबा हमें ये तकलीफ है, ये बीमारी है, इसको आप ठीक कर दीजिए बस। अभी बैठे रहना, छीटा लेना पहले, फिर नारियल लेना अपने ऊपर से 7, 11, 21 बार वार के इसमें डाल देना दोनों छीटा दे। कित गया बाबा? बैठे रहना जी छीटा लगने तक। छीटा लगने के बाद नारियल को उल्टे हाथ में पकड़ लेना और जितने बीमारी का झाड़ा लगवा आगे से पीछे की तरफ 7 बारी वारना है, 5 बारी ऐसे फेर लेना और फिर बड़े धुने में ऐसे डालना आउटी कि मेरी बीमारी को, मेरे दर्द को अपने चरणों में रख लो प्रभु, मेरे शरीर से दूर कर दो इस बीमारी को, इस दर्द को, ऐसे देनी आउटी। और किसी का कोई गलत हवा का चक्कर है, ऊपरी पराई का संकट लगा है, उल्टे हाथ में इसको पकड़ना नारियल को, आगे से पीछे की तरफ ऐसे 21 बारी वार लेना इसको, 21 बारी फेर लेना, उसके बाद धुने में ऐसे डाल देना ऐसे। जिसने बीमारी का झाड़ा लगवाया वो 7 बार, जिसको कोई नेगेटिविटी का या गलत हवा का चक्कर है, ऊपरी पराई का भेद है, संकट है, वो 21 बारी वार लेना उल्टे हाथ से ऐसे, उल्टे हाथ से। और पानी की बोतल में सबने बबूर डलवानी है भाई याद से। बाबा का अमृत है, आपकी बीमारी को साफ करता है। रोज सुबह 2-3 बूंद पानी पीना है सबने, खाली पेट, निर्जला निर्जलावासी, 2-3 बूंद पानी सबने पीना भाई सुबह। जैसे घुमाना बीमारी है, इस तरीके से बीमारी वाला 7 बार, जिसको कोई ऊपरी पराई की का कोई संकट, कोई 21 बारी वाला। और भाई सबने 5 परिक्रमा लगानी है शनि मंदिर और काली मंदिर की।